बच्चों, 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 समझने से पहले हम दशमलव प्रसार के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। बच्चों, इसके लिए हम 3 एग्जांपल लेते हैं। 7 में 4 से भाग देना है, 10 में 3 से भाग देना है और 2 का वर्गमूल निकालना है। तो जब हम 7 को 4 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.75 और इसका शेष आएगा 0, यानी ये पूरा पूरा कट गया। जब हम 10 को 3 से भाग देंगे तो आंसर आया 3.33 और ये आगे चलता रहेगा और इसी तरह से यहाँ पर जो है शेष बार बार 1 आता रहेगा। और हम जब 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबे भाग विधि से जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये आएगा 1.414 डैश डैश। ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, ये स्क्वायर रूट कभी खत्म नहीं होता है और इसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा आता रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 7/4 का आंसर आया 1.75। बच्चों, पूरा पूरा कट गया, इसलिए इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब 10 में 3 से भाग दिया तो ये आया 3.33 डैश डैश। ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, आता ही जाएगा। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके आगे हम बार लगा देते हैं, तो ये होगा 3.3 बार। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती, क्योंकि ये अशांत है, पूरा पूरा नहीं कट रहा और ये संख्या बार बार आ रही है, इसलिए इसको आवर्ती कहते हैं। तो अशांत आवर्ती हो गया ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके बाद जब हमने 2 का स्क्वायर रूट निकाला तो ये आया 1.41421 डैश डैश। आगे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये अशांत है, क्योंकि नंबर इसके रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गया अनावर्ती। तो इस तरह से जितने भी रूट के नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो अशांत अनावर्ती होते हैं और इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस प्रकार दशमलव प्रसार 2 प्रकार के हो गए, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार ये परिमेय संख्याएं होती हैं, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होता और P और Q पूर्णांक हैं। तो हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा भी है कि ये परिमेय संख्याएं थी। और अशांत में क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये 2 प्रकार के हो गए, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जो अशांत आवर्ती होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं और अशांत अनावर्ती होती हैं जो न तो कटती हैं और न ही रिपीट होती हैं, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे √2, √3, √5 या और भी रूट के नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पाई और इस पैटर्न के जितने भी नंबर हैं ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, इरेशनल होती हैं, तो ये अशांत अनावर्ती कहलाती हैं। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला पार्ट है 36/100। इसे मैं ये बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है। तो बच्चों, जब हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.36। ये पूरा पूरा कट गया, तो अभी हमने देखा तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। दूसरा है 1/11। जब हम 1 में 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.0909, यही आता रहेगा और ये हो जाएगा 0.09 बार। तो हमने पीछे देखा कि बार वाली संख्याएं अशांत है ये, और क्योंकि बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये हो जाएंगी अशांत आवर्ती, क्योंकि ये बार बार आ रही हैं, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गए ये। फिर तीसरा है 4 सही 1/8। इसको सोल्व कर लेंगे तो 8 चौक 32 और 1 33/8 लिख लिया, और जब 33 में से 8 का भाग देंगे तो 4.125 आएगा। ये भी पूरा पूरा कट गया, तो ये भी क्या हो गया, शांत। जो भी भाग देने से कट जाती है पूरी पूरी वो शांत होती है, जो नहीं कटती वो अशांत। अब जब चौथा क्वेश्चन है कि 3/13, इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.230769 बार। अब यही संख्याएं बार बार आ रही हैं, तो ये हो गई अशांत आवर्ती।
जिसके ऊपर भी बार लगा है वो अशांत आवर्ती होती हैं। पांचवें पार्ट में जब 2 को 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.1818 डैश डैश डैश, और क्योंकि यहाँ पर 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये हो गया 0.18 बार। अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसलिए अशांत हो गया, और इसके ऊपर बार आ रहा है इसलिए हो गया अशांत आवर्ती। फिर 329 में जब 400 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.8225। भाग देके देख लेना आप, तो ये भी पूरा पूरा कट गया इसलिए ये क्या हो गया, ये शांत हो गया क्योंकि पूरा पूरा कट गया। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार ये दिया हुआ है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना हमें निम्नलिखित के दशमलव प्रसार बताना है। भाग नहीं देना, इसकी सहायता से हमें इनकी वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए 2/7 है, इसे हम क्या करेंगे कि 2 को अलग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/7, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 इंटू और 1/7 की वैल्यू क्या है ये दे रखी है, तो ये लिख देंगे 0.142857 बार। इसके ऊपर बार लगा दिया, और अब इस 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे। तो ये चलो करते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौक 8, 2 एकम 2 और ये पॉइंट 0 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसी प्रकार से हम आगे के पार्ट भी कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 1/7, तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू, अब 1/7 की वैल्यू बार बार हमको सारे क्वेश्चन में यही रखना है, तो 0.142857 बार, और इसका आंसर आएगा 0.42857 बार। इसी प्रकार से हम इसको कर देंगे। 4/7 को लिखेंगे 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 1/7 की वैल्यू रख दी और इसका आंसर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर जरूर लगाएंगे। इसी प्रकार से 5/7 को लिखेंगे 5 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 5 इंटू और 1/7 की वैल्यू रख के इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर लगा देंगे। इसी प्रकार से 6/7 को करेंगे 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू और 1/7 की वैल्यू ये रख देंगे, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा, और बार लगा देंगे इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है 0.6 बार, तो इसको लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.6 बार। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.666 डैश डैश लगा देंगे, और इसको समीकरण 1 दे देंगे नाम। अब क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 100 से करते हैं, और अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा 6.666 डैश डैश। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 6 को हम कितने बार भी लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो 10x इक्वल टू 6.666 डैश डैश, और ये समीकरण 1 है x इक्वल टू 0.666 घटा देंगे, साइन चेंज कर देंगे, घटाने में साइन चेंज कर देते हैं। तो 10x में से जब x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 6.0, क्योंकि पॉइंट के बाद के सारे डिजिट माइनस हो गए, क्योंकि x इक्वल टू 6/9। इसे हम काट भी देंगे, अगर कटता है तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2/9।
3। इस प्रकार ये आंसर आ गया 0.6 बार इक्वल टू 2/3। इसके बाद अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है 0.47 बार, और ये केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.47 बार। केवल 7 के ऊपर बार है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज है कि एक बार पॉइंट को बार से पहले लेके आएंगे और एक बार पॉइंट को बार के बाद लाएंगे। तो एक बार 10 से गुणा करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.4777। इक्वेशन 1 हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब पॉइंट इधर आ जाएगा तो 4.777 हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब 100 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब पॉइंट आ जाएगा इधर पे 2 डिजिट खिसक जाएगा तो 47.777, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर 100x इक्वल टू 47.777 था, और समीकरण 2 है 10x इक्वल टू 4.777। लाइन खींच देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो 100x में से जब 10x होगा तो हो जाएगा 90x इक्वल टू, अब 47 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 43, तो x इक्वल टू 43/90। ये इसका आंसर हो गया। इसका तीसरा पार्ट है 0.001 बार। तो माना x इक्वल टू 0.001 बार, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.001001001, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, अब जब 1000 से 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001001 डैश डैश, समीकरण नंबर 2। इसको हम चाहे कितनी बार भी लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जैसे पहले किया था तो इस तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 x इक्वल टू 1.001001 डैश डैश, और इस समीकरण 1 था x इक्वल टू 0.001001001 डैश डैश। माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, और 1000x में से जब x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 999x, 999x इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद के सारे डिजिट माइनस हो गए, 0 हो गया तो 1.0, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 1/999, और ये इसलिए x हमने माना था 0.001 को, तो देयरफॉर 0.001 बार इक्वल टू हो गया 1/999। ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।